अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कम साइंस इंग्लिश लैंग्वेज के 11th क्लास में आज हम इंशाल्लाह टेंसेस स्टार्ट करने जाएंगे। हम आज के लेक्चर में वो चीज़ देखेंगे, वो चीज़ के टेंसेस हमें याद क्यों नहीं होते हैं। हम ऑलमोस्ट 2-3 क्लास से लेकर मैट्रिक, एफएससी, ग्रेजुएशन तक जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो इंशाल्लाह कुछ टेक्निक्स है वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हम जो बेसिक टेंसेस है उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और उनके साथ साथ आज हम जो पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, उनको हम डिस्कस करने जाएंगे। असल में वजह ये है कि हम टेंसेस को कॉन्सेप्चुअल जो हमारा जो बेस है, हम उस पे उस नज़र से हम देखने की कोशिश नहीं करते। हम टेंसेस को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, उनके फार्मूला वगैरह, इनके हेल्पिंग वर्ब याद करने की कोशिश करते हैं। अगरचे ये हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे हैं जिनको याद रखना होता है रट्टा लगाकर, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम इनको समझ कर पढ़ेंगे, लाइक एज आई ऑलवेज टेल दिस कि वी कैन स्पीक उर्दू फ्लुएंटली इवन वी डोंट नो इट्स टेंसेस। हम इंग्लिश उर्दू के टेंसेस को हम नहीं जानते हैं कि इनके हेल्पिंग वर्ब क्या है, इनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, but still we can speak Urdu fluently. What's the reason? The reason behind this is that because we speak again and again. That's why we can understand, we can differentiate between tenses, and we don't commit mistakes in spite of not knowing about grammar of Urdu. तो इसी तरह जब हम उर्दू के या उर्दू है या कोई और ज़बान आपको आती है, उसको ग्रामर के बिना आप उसको जब फ्लुएंटली स्पीकिंग कर सकते हैं, तो इंग्लिश को हम क्यों नहीं कर सकते? हम इंग्लिश को भी ऐसे सीख सकते हैं, बशर्ते कि हम जो है स्पीकिंग की कोशिश कर लें। इसलिए मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप स्पीकिंग करें। अगर आपके पास कुछ कोई नहीं है मौजूद, तो आप सोचा करें, खुद सोचा करें कि मुझे जो है इस अल्फ़ाज़ को मुझे कैसे बोलना है, इंग्लिश में इसको किस तरह अदा किया जाता है, या आप जैसे कि आप लोगों को डेली जो कम्युनिकेशन वीडियो सेंड किए जाते हैं, उनको याद किया करें, उनको आप एक्सपीरियंस किया करें एक-दूसरे के साथ। उनके नीचे तो सबटाइटल्स भी आ रहे हैं, वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाए हुए हैं। तो आप लोग उसको जो है देखकर इसको स्पीकिंग करने की कोशिश करें। और आगे बात है टेंसेस की, टेंसेस हमें याद क्यों नहीं होते हैं? टेंसेस भी इसलिए हमें याद नहीं होते हैं कि हम चंद दिन उनके हेल्पिंग वर्ब्स याद करके फिर उसको छोड़ देते हैं। अगर हम मुसलसल प्रैक्टिस करते जाएँ, मुसलसल हम लिखते जाएँ, लाज़मी नहीं है कि आप एक टेंस को डेली एक-एक टेंस को आप वो करवाते जाएँ। आप रोज़ाना जो है एक-एक पैराग्राफ लिखते जाएँ। उसमें मुख्तलिफ टेंसेस आएँगे, आप लिखते जाएँ, तो यकीन करें आपको इन टेंसेस को रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको कोई इश्यू नहीं होगा इनको रट्टा लगाने के लिए। तो अगर आप इनको समझ के पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मीन्स मेक परफेक्ट। तो इंसान को जो है इंसान सीख जाता है प्रैक्टिस से। तो आज इंशाल्लाह हम जब पढ़ने जाएँगे, तो आप लोगों ने यही अपने लिए एक आदत बनाना है कि डेली से आपने कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट करना है। अभी आते हैं टेंसेस की जानिब कि टेंसेस है क्या और टेंसेस क्या चीज़ है, ठीक है? उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इनके हेल्पिंग वर्ब्स, बाकी चीज़ों को छोड़कर हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह देन वी विल नेवर फॉरगेट देम इफ वी अंडरस्टैंड देम। इनको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, उनको कॉन्सेप्चुअल बेस से इंशाल्लाह इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर ऑन प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम टेंसेस की बात करते हैं कि आप लोगों ने तो ये सबको याद होगा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस हैज़ बीन derived फ्रॉम लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स सॉरी टेंस हैज़ बीन derived फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस व्हिच मीन्स टाइम, पीरियड और एज। यानी ये लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है टाइम पीरियड या एज। ये इसका डेफिनेशन है।
वैसे अगर इनको ग्रामर की ज़बान में देखा जाए तो टेंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट डिनोट्स द टाइम एन एक्शन टेक्स प्लेस। ये हमें बताता है, टेंस का असल मकसद ये है कि ये हमें बताता है कि कोई काम वेदर सम टाइम इन पास्ट, इन प्रेजेंट और विल टेक सम टाइम टेक प्लेस इन फ्यूचर। यानी टेंस का जो फ़ायदा है या टेंस का मकसद है वो ये है कि ये हमें बताता है कि कोई काम, किसी भी काम को हमें कोई सेंटेंस बनाना हो तो वो हमें ये बताता है, ये हमें सेंस दिलाता है कि ये काम हो गया है या होगा या अभी हो रहा है। तो ये जो है टेंस का जो है काम है, हमें किसी काम के वक्त को बताना कि ये हो गया है या होगा या अभी हो रहा है। तो ये हो गया टेंस का जो है मेन मकसद हो गया। और टेंसेस कितने हैं? बेसिक जो टेंसेस है, देयर आर थ्री टेंसेस। लाइक ज़माने हैं, ठीक है। देखिए तीन ज़माने होते हैं। एक हमारा वो ज़माना जो गुजर गया, बचपन का ज़माना, ठीक है, जो गुजर गया वो पास्ट हो गया हमारा। और जो बुढ़ापा जो आने वाला है तो वो हमारा फ्यूचर है, ठीक है। अभी जो जवानी है आप कह सकते हैं उसको, तो ये हमारा प्रेजेंट है। यानी जो गुजर गया, जो अभी है मौजूदा, जो आने वाला है। तो ये तीन टेंस हो गए। जो गुजर गया उसको पास्ट कहते हैं, जो अभी है उसको प्रेजेंट कहते हैं, जो आने वाला वक्त है उसको फ्यूचर कहते हैं। प्रेजेंट और गुजरे हुए को पास्ट और आने वाले को फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब मौजूदा जमाना। तो बेसिक तीन टेंसेस है। यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है वो हमें ये बताता है कि ये काम अभी हो रहा है या होता है, ठीक है, या हो रहा था, सॉरी, होता रहा है। और जो पास्ट है वो हमें यही कहेगा कि ये काम हो गया या हो चुका था, ठीक है। और फ्यूचर हमें ये बताता है कि ये काम हो जाएगा, यानी आने वाले ज़माने में ये काम हो जाएगा। तो ये तीन टेंसेस हो गए। अभी आते हैं सबसे पहले टेंस की तरफ। फिर अभी जो तीन टेंसेस हैं इनके जो फिर आगे जो है मज़ीद ब्रांचेस हैं, जैसे कि प्रेजेंट के चार ब्रांचेस प्रेजेंट के हैं, चार पास्ट के हैं, चार फ्यूचर के हैं। सो देयर विल बी टोटल 12 सेंटेंसेस। इंशाल्लाह वी विल रीड देम इन वन बाय वन। डिफरेंट लेक्चर्स, हमारा हर लेक्चर में एक एक टेंस को हम पढ़ते जाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। क्योंकि टेंसेस अगर आपको समझ आ जाएंगे तो इंग्लिश का कोई भी चीज़ आपके लिए फिर मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको टेंसेस, क्योंकि टेंसेस बुनियाद है, अगर आपको टेंसेस समझ आ जाएंगे तो आगे आप बिल्कुल आसानी से आप इंजॉय करके करते हुए आप पढ़ेंगे। अगर आपको टेंसेस ना आए तो फिर आगे आपके लिए परेशानी क्रिएट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम आज सबसे पहले टेंस को हम पढ़ेंगे कि दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अभी सबसे पहले हम इसके मकसद को देखेंगे कि ये टेंस क्यों इस्तेमाल होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम टेंसेस को याद करते हैं फिर उनको भूल जाते हैं, इसलिए कि इनका मकसद हमें पता है। किसी चीज़ को हम जब बेमकसद सीखते हैं तो उसका जो है उसके आप कह सकते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो अभी आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके इनके मकासद पढ़ेंगे कि इस टेंस को, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसको हम क्यों यूज़ करेंगे और कहाँ पे हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहला, द मोस्ट यूजफुल यूजेज ऑफ दिस सेंटेंस इज डेली रूटीन। जब डेली रूटीन आपके जहन में आ जाए तो ये सेंटेंस समझो आपको पहला टेंस आ गया। देखिए डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन वो होता है, यानी वो काम जो हम रोजाना करते हैं, जो आपका डेली रूटीन है। सुबह उठते हैं, उठने से शाम सोने तक रोजाना जो काम आप करते हैं वो आपका डेली रूटीन है। तो डेली रूटीन के लिए आज जो हम टेंस पढ़ेंगे, आपने जो है आज का टेंस आप कह सकते हैं अपने याद रखना है। और आज का टेंस याद करने के बाद आपको ये इसका मकसद ये है कि इसको डेली रूटीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डेली रूटीन आपके जहन में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सुबह सवेरे आप उठते हैं, वज़ू बनाते हैं, ठीक है, और नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल या ऑफिस जाते हैं, ठीक है, या बाजार जाते हैं। बहरहाल ये रोज़ाना के आपके जो काम है उनके लिए जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस आपने यूज़ करना है। दूसरा जो इसका यूज़ है, इसका मकसद है वो यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कुदरती हकाइक है, जो कायनात का जो निज़ाम है, इसके लिए भी
प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, जैसे कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, कि सूरज मगरिब मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है, ठीक है। द प्लांट्स ग्रो, पौधे उगते हैं, सितारे आसमान पे चमकते हैं। तो इनके लिए भी जो कुदरती हकायक है जो होते रहते हैं, हमेशा से शुरू से लेकर आज तक होते रहते हैं। जैसे कि देखिए एक हिसाब से सूरज भी रोजाना तुलू होता है, रोजाना गुरूब होता है, तो ये भी एक किस्म का डेली रूटीन हो गया। तो इनके लिए भी आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है, ठीक है। और तीसरा इसका ये है कि वो काम जो आप बिल्कुल करने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भी यूज करते हैं। बहरहाल तीसरे को फिलहाल आप टच ना करें, पहले और दूसरे को आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। बल्कि दूसरे से भी ज्यादा पहले पे फोकस कर ले कि डेली रूटीन के लिए आपने क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। इसके लिए एक बेहतरीन एक्टिविटी इंशाल्लाह आज आप लोगों को सेंड किया जाएगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं रजिस्टर्ड। बाकी अगर कोई रजिस्टर्ड होना चाहता है तो दिए गए नंबर्स पर आप लोग रब्ता करके आप लोग नई क्लास में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो क्लास को इंशाल्लाह एक्टिविटी के लिए असाइनमेंट सेंड कर दिया जाएगा। आगे जाते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि ये डेली रूटीन है, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है या नहीं। कोई भी जुमला, उर्दू का जुमला जिसके आखिर में ता है या ती है या ता हूँ या ते है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मुंह हाथ धोता हूँ, वजू बनाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, नाश्ता करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ। देखिए इसमें ता हूँ आखिर में आ रहा है, ठीक है, या हम करते हैं या वो करती है, ठीक है, वो या वो करता है। तो इसमें जो है ता है ते, उर्दू सेंटेंस के जब आखिर में ये चीज़ आ जाए तो आपने समझना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसको आपको ट्रांसलेट करना हो तो आपने प्रेजेंट सिंपल के जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगा कर इसमें करना है। ये इसका पहचान हो गया। आप इसको याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने साथ। बेहतर है कि आप रजिस्टर पे नोट्स बनाए अपने लिए। इसके रूल्स क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स क्या है, हमने क्या क्या चीज़ें लगाना है, ये अपने जहन में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो है इसके वो डू और डज है। इसके हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज है, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं, तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज है, ठीक है। एक जुमले में डू और डज दोनों इस्तेमाल नहीं होते हैं, या तो डू इस्तेमाल होगा या तो डज इस्तेमाल होगा। डू जो है किसके साथ इस्तेमाल होता है, डज किसके साथ, वो आगे बढ़कर हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जो वर्ब आपने लगाना है, जैसे कि मैंने कहा ना, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है। तो इन वर्ब वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। लेकिन एक्स्ट्रा एक चीज है इसमें वर्ब के साथ, ये वाइड टेंस है, ये थोड़ा सा इसमें ये चीज है कि वर्ब के साथ आपने एस ई एस आई एस लगाना है अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये चीज थोड़ा गौर करें आप लोग कि अगर आपका सब्जेक्ट यानी जुमले में काम करने वाला शख्स अगर ई शी इट ये तीन हो, या कोई भी नाम हो, ये चार चीजें ई शी इट या कोई भी नाम, अली हो गया, असलम हो गया, अकरम हो गया, ठीक है, जो भी हो, तो आपने क्या करना है, इन चार चीजों में अगर सब्जेक्ट इन ये चार हो, ई शी इट या कोई भी नाम हो, एक नाम, दो अगर हो गए तो फिर आपने डू लगाना है, ठीक है। तो ई शी इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ आपने क्या करना है, एस लगाना है। आपने उनके साथ वर्ब के साथ आपने एस लगाना है। जब नेगेटिव आप इसको चेंज करेंगे तो वहां पे आपने डू नहीं लगाना है बल्कि डज लगाना है, यानी डू बाकी के साथ लगेगा और ई शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज लगेगा। ये पहला हो गया। और वर्ब में भी एस हम उनके साथ लगाएंगे उस वर्ब के साथ जिनके सब्जेक्ट ई शी इट या से कोई सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। और एक चीज और याद करना है कि नो हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंस। ये टेंस ऐसा है कि इसके सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आपने यूज नहीं करना है। सिंपल सेंटेंस मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिंपल सेंस दे रहा हो, जिसमें नॉट भी नहीं हो और क्वेश्चन भी ना हो, वो पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं करना है, सिंपली आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये कुछ रूल्स हो गए। अभी चलते हैं फार्मूला की जानिब। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने जो है ये सब्जेक्ट हो गया, जो काम करने वाला होता है आपने उसका नाम लिखना है। इसके बाद आपने वर्ब लिखना है, ठीक है। अगर ई शी इट हो जाता है तो उसमें आपने एस लगाना है, अगर वो नहीं होता है तो सिंपल आपने वर्ब लिखना है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, जो जो काम किया जा रहा है, जिस पे काम किया जा रहा है, तो आपने वो लिखना है, फिर फुल स्टॉप। जैसे कि हम कह सकते हैं कि असलम प्लेज फुटबॉल।
देखिए वर्ब प्ले है, लेकिन प्ले के साथ हमने एस लगाया है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस पे थोड़ा सा गौर करना है कि एस हमने क्यों यहाँ पे लगाया है, क्योंकि असलम जो है एक शख्स का नाम है, एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगाया, ठीक है। अगर ये असलम एंड अकरम हो जाए तो फिर हमने ये प्लेस का एस रिमूव करना है, जस्ट हमने प्ले लिखना है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है इसलिए हम जो है यहाँ पे एस का इजाफा कर रहे हैं। तो ये सिंपल हमारा सेंटेंस हो गया। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की जानिब जाते हैं, ठीक है, कि जैसे कि वी कुक फूड, शी वॉश क्लॉथ्स। देखिए वी कुक फूड, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और फूड हो गया। तो कुक के साथ हमने एस नहीं लगाया क्योंकि इसका सब्जेक्ट ई शी इट या सिंगुलर नाउन नहीं है, इसलिए हमने कुक लगाया। इसी तरह शी की जानिब आते हैं, तो शी मैंने कहा था ई शी, देखिए शी इसमें आ रहा है, जब शी हो जाएगा तो हमने यहाँ पे ई एस हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिन सेंटेंसेस के सब्जेक्ट ई शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो उनके वर्ब में हमने एस ई एस का इजाफा करना है, ठीक है। शी वॉश क्लॉथ्स। इसी तरह इस एक सेंटेंस को हमने नेगेटिव में चेंज किया, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ जिनके साथ एस लगाना है हमें उनके साथ डज लगेगा, और जिनके साथ एस नहीं लगता है, ठीक है, यहाँ पे एस नहीं लगता है तो यहाँ पे डू लगेगा। तो वी डू नॉट कुक फूड, वी डू नॉट कुक फूड। अभी यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है डू, इसके बाद नॉट लगाना है आपने। वी डू नॉट कुक फूड, ये हमारा नेगेटिव हो गया। इसी तरह शी वॉश क्लॉथ, शी डज नॉट, क्योंकि इसके साथ एस लग रहा है तो इसलिए हम इसको डज नॉट करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे वर्ब के जब नेगेटिव में आप यहाँ पे इसको डज करेंगे तो याद रखना यहाँ पे वॉश के साथ आपने एस का इजाफा फिर नहीं करना है। सिर्फ पॉजिटिव्स में आपने जो है वर्ब के साथ आप लोगों ने एस लगाना है बस, बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आपने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना है, बल्कि वहां पे आपने डू की बजाय आपने डज लगाना है। शी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, डज शी, यहाँ पे इसी तरह है, देखिए वही हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कहा था कि इसको शुरू में आप लाएंगे तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा, अगर उसको सिंपल लिख कर उसके बाद आप नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे इसमें शुरू में लगाया हमने डज शी वॉश क्लॉथ्स, आखिर में सवाली निशान और हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाए। इसी तरह यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डू आ गया है नेगेटिव में और यहाँ पे एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव में भी हम क्या करेंगे, डू लगाएंगे। डू वी कुक फूड, ठीक है, क्या हम खाना पकाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई होप कि आप लोगों को टेंसेस के मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड द बेसिक टेंस विच इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई होप कि आप लोग समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस विद यू, और इसके लिए आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, आज जो है अपना जो है आप लोगों ने डेली रूटीन जो आप सुबह से, ठीक है, आज रात आप बैठ जाएं, आप सोचें कि सुबह से शाम तक मैं क्या करता हूँ। आपने सुबह से अपने शाम तक पूरा रूटीन आपने एक पेज पे लिखना है, और हम लोग का जो क्लास है आप लोगों थ्रू व्हाट्सएप हमें सेंड करना है ताकि हम इसको चेक करके आप लोगों को आपके मिस्टेक्स आप लोगों को बता सके। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का एक्टिविटी असाइनमेंट आज क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक आपने जो है अपना रूटीन, आप सुबह उठते ही क्या करते हैं। I get up early in the morning, I wash my face, I take ablution, I recite Holy Quran, I take breakfast, I go to office, I come from office at 2 o'clock, I take lunch or I eat lunch। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है पूरे रूटीन को रात तक आपने लिखकर हमें सेंड करना है, ठीक है, एक पैराग्राफ की सूरत में। तो आई होप कि इंशाल्लाह आज से आप लोगों का जो इंग्लिश ठीक हो गया होगा, आप लोगों को इंग्लिश लिखना आ गया होगा, कि आप अपने डेली रूटीन को आज से इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आप लोगों को। बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो आपने जो है आप यू कैन फील फ्री टू आस्क अस एनी क्वेश्चन। 6 से लेकर 8 बजे तक आप कोई भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। रात 10 बजे से पहले अपना असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करना है। सो टेक केयर टिल टुमारो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।